सुबह की पहली किरण और रतनपुर स्टेशन पर रुकी पैसेंजर ट्रेन। अमित ने जैसे ही कदम नीचे रखा, पुरानी यादें ताजा हो गई। काका दूर से चिल्लाते हुए, अरे ये अमित है क्या? लल्ला, पहचान में नहीं आ रहा, बिल्कुल शहर का बाबू बन गया है। पहचान लिया काका? लगा था शायद गांव मुझे भूल गया होगा। गांव अपनी औलाद को नहीं भूलता लल्ला, बस औलाद ही कभी कभी रास्ता भटक जाती है। पर आज अचानक कैसे? काका के साथ पैदल चलते हुए अमित ने देखा कि गांव की सड़कें अब भी वैसी ही कच्ची थीं, पर लोगों के चेहरों पर वो पहले वाली रौनक नहीं थी। काका, ये सड़कों का बुरा हाल है और खेतों में इतनी खामोशी क्यों है? सब शहर भाग रहे हैं बेटा। यहाँ की मिट्टी अब शायद किसी को सुहाती नहीं। तुम्हारे बाबूजी भी आखिरी वक्त तक इसी इंतजार में थे कि तुम लौटोगे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही अमित को धूल और जालों ने घेरा। तभी पीछे से एक सख्त आवाज आई, अंदर मत जाओ अमित बाबू, शहर की साफ कमीज गंदी हो जाएगी। राधे, यार तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं कोई दुश्मन हूँ। दुश्मन नहीं हो, पर दोस्त भी तो नहीं रहे। जब इस घर की छत गिर रही थी तब तुम शहर में ऊंची इमारतें गिन रहे थे। अब क्या इसे बेचने आए हो? अमित ने कुछ नहीं कहा और अमित हवेली के अंदर गया और उस कोठरी की तरफ बढ़ा जहां उसके बाबूजी रियाज किया करते थे। वहां एक पुराने संदूक में उसे कुछ मिला। राधे, देख, बाबूजी का ये तंबूरा और उनकी वो डायरी। इसमें उन्होंने हर रोज मेरे लौटने की तारीख लिखी थी। वो डायरी ही तो थी जिसने उन्हें जिंदा रखा था, वरना तुम्हारी यादों ने तो उन्हें कब का तोड़ दिया था। शाम को गांव के तालाब किनारे कुछ युवा बैठे थे। उनकी आंखों में भविष्य को लेकर डर था। अमित भैया, आप तो बड़े शहर से आए हो, क्या हमें भी वहाँ कोई नौकरी मिल जाएगी? यहाँ तो अब कुछ नहीं बचा। शहर में भीड़ है छोटे, सुकून नहीं। अगर मैं कहूँ कि इसी गांव में हम अपना काम शुरू कर सकते हैं तो? फिर तालाब किनारे अमित ने गांव के सभी युवाओं को इकट्ठा किया और अपने मन की बात कही। भाइयों, मैं शहर से अपनी सारी जमा पूंजी लेकर आया हूँ। मैं इस हवेली में एक बड़ा म्यूजिक स्टूडियो लगाऊंगा। यहाँ हम अपने भजन और गीत रिकॉर्ड करेंगे। कंप्यूटर से लेकर कैमरे तक सब यहाँ होगा। हमारे गांव के लड़कों को बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। मैं यहीं सबको काम और तकनीक सिखाऊंगा। अमित का ये ऐलान जंगल की आग की तरह फैल गया। अगले दिन मुखिया जी ने पंचायत बुला ली। बरगद के नीचे पंचायत बैठी। अमित ने अपना संगीत स्कूल और डिजिटल स्टूडियो का प्लान रखा। बेटा, यहाँ ढंग से बिजली नहीं आती, तुम गाना बजाना करके पेट कैसे भरोगे? ये सब शहर के चोंचले हैं। मुखिया जी, दुनिया बदल रही है। इंटरनेट के जरिए हमारे भजन और गीत पूरी दुनिया सुन सकती है। मैं यहाँ सोलर पैनल लगवाऊंगा और स्टूडियो भी। हम इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। फिर वहां से सब लोग चले गए। पंचायत के तिरस्कार के बाद अमित अकेला बैठा था। तभी राधे श्याम उसके पास आया। अमित, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना बड़ा जोखिम उठाएगा। अगर तू सच में यहाँ के युवाओं के लिए कुछ करना चाहता है तो मैं तेरे साथ हूँ। मेरे पास थोड़े पैसे हैं और ये मेहनत करने वाले हाथ। बता, पहली मशीन कहाँ लगानी है? पैसे नहीं राधे, मुझे तेरा साथ चाहिए। हम दोनों मिलकर इस हवेली को रतनपुर की पहचान बनाएंगे। पंचायत के विरोध के बावजूद काम शुरू हुआ। अमित और राधे ने मिलकर हवेली की मरम्मत की और सोलर पैनल लगवाए। भैया, शहर से बड़ी बड़ी मशीनें और कांच के दरवाजे आ गए हैं। सब देखकर हैरान हैं। हैरानी तो तब होगी जब इस दरवाजे के अंदर से हमारे गांव की आवाज गूंजेगी। अमित ने गांव के युवाओं को कैमरा चलाना और रिकॉर्डिंग करना सिखाना शुरू किया। देखो, ये माइक बहुत कीमती है। इसमें वैसी ही ताकत है जैसी किसान के हल में होती है। बस अपनी आवाज साफ रखनी है। स्टूडियो तैयार था। काका को बुलाकर अमित ने उनसे एक पुराना भजन गवाया और उसे इंटरनेट पर डाल दिया।
कुछ ही दिनों में वो भजन हो गया। पूरी दुनिया गांव में हलचल मच गई। अमित, शहर के अखबारों में रतनपुर का नाम आ रहा है। लोग हमारे गांव को ढूंढ रहे हैं। मुखिया जी, यही तो संगीत और तकनीक की ताकत है। अरे, ये तो लल्ला की आवाज है। हजारों लोग देख रहे हैं। क्या अब गांव में भी बरकत आएगी? हाँ काका, अब किसी को घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राधे, अब किसी को स्टेशन की ओर भागने की जरूरत नहीं है। अब सब रतनपुर की ओर आ रहे हैं। आज रतनपुर की पगडंडी पर सन्नाटा नहीं है। हवेली से ढोलक और भजनों की आवाज आती है और गांव के लड़के अब हाथ में कैमरा और माइक लेकर गर्व से चलते हैं। और अमित के बनाए हुए रतनपुर म्यूजिक स्टूडियो से गांव में कोई भी बेरोजगार नहीं रहा।